एक लड़का, एक लड़की और दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम पर होती है। दोस्ती प्यार में बदलती है, दोनों परिवार राजी होते हैं और धूमधाम से शादी होती है। लेकिन सोचिए, अगर शादी की कुछ ही महीनों के बाद पति को कैंसर हो जाए और फिर पत्नी कहे कि तुम तो कल मर जाओगे, मेरा क्या होगा? अगर इसी बीच पत्नी तलाक लिए बिना दूसरी शादी कर ले तो क्या होगा? यही सवाल आज इंदौर से सामने आया है और ये चौंकाने वाला मामला, ये हैरान करने वाला मामला सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है। अब इस मामले में कोर्ट ने आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज करते हुए गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया है। तो ये पूरी कहानी क्या है, चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। कहानी के मुख्य किरदार हैं इंदौर के रहने वाले आकाश जाट और रतलाम की साक्षी नकूम। दोनों की मुलाकात किसी रिश्तेदार या दोस्त के थ्रू नहीं होती है, बल्कि इंस्टाग्राम पर होती है। धीरे धीरे चैटिंग होती है, फिर ये चैट फोन तक बातें आ जाती हैं। जो चैट हो रही थी इंस्टाग्राम पर, वो चैटिंग फोन पर होने लगती है और फिर मुलाकातें शुरू होती हैं। कुछ ही समय में दोनों ने फैसला कर लिया कि अब जिंदगी साथ बितानी है और 20 नवंबर 2022 दोनों ने इंदौर के आर्य समाज मंदिर में पहुंचकर शादी कर ली। और कुछ ही दिनों के बाद 13 दिसंबर 2022 को दोनों परिवारों की मौजूदगी में रतलाम में सामाजिक रीति रिवाज के साथ विवाह संपन्न कराया जाता है, यानी कि लव मैरिज भी और परिवार की मंजूरी भी। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी बिल्कुल सही रास्ते पर चल पड़ी हो, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ था और तभी आकाश की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। पहले सामान्य इलाज कराया जाता है, लेकिन जब आकाश को आराम नहीं मिलता है तो फिर उन्हें गुजरात के वडोदरा ले जाया गया। कई मेडिकल जांच होती है और फिर 10 अप्रैल 2023 डॉक्टर्स ने जो बताया उसने पूरे परिवार की दुनिया हिला दी। आकाश की सांस की नली में कैंसर था। एक नई शादी थी, नई जिम्मेदारी थी और अचानक कैंसर जैसी गंभीर बीमारी। यहीं से आकाश के अनुसार उनकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। आकाश का आरोप है कि कैंसर की जानकारी मिलने के बाद साक्षी का व्यवहार पूरी तरीके से उनके लिए बदल जाता है। जहां पहले साथ निभाने वाली बातें हो रही थी, वहां पर दूरियों की बातें होने लगती हैं। आकाश का दावा है कि पत्नी ने उनसे कहा कि तुम तो कल को मर जाओगे, तो मेरा क्या होगा? अगर ये आरोप सही है तो ये किसी भी रिश्ते के लिए बेहद दर्दनाक बात है। हालांकि ये पति का आरोप है और पत्नी की ओर से इसको लेकर कोई भी अब तक बयान नहीं दिया गया है, कोई सार्वजनिक जवाब सामने नहीं है। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। आकाश के मुताबिक इलाज के दौरान साक्षी ने महिला थाने में उनके खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन मेडिकल रिकॉर्ड, अन्य दस्तावेजों की जांच के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद ये पूरा जो मामला है वो फैमिली कोर्ट पहुंच जाता है। साक्षी ने तलाक की याचिका दायर की, यानी अब पति पत्नी का रिश्ता अदालत तक पहुंच चुका है। लेकिन आगे जो हुआ उसने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। आकाश का यह भी आरोप है कि तलाक का केस अदालत में चल रहा है, अभी फैसला इस पर आया नहीं है। और इसी दौरान 10 जून 2024 को साक्षी ने छतरपुर के रहने वाले एक युवक से दूसरी शादी कर ली। अब बताया जा रहा है कि इस शादी से एक बेटी भी है और अगर ये तथ्य अदालत में साबित होता है तो ये कानून के लिहाज से गंभीर मामला बन सकता है। आकाश ने शादी से जुड़े दस्तावेज, फोटो, अन्य साक्ष्य जुटाए और फिर अपने वकील के माध्यम से अदालत का दरवाजा खटखटाया है। 18 अप्रैल 2026 फैमिली कोर्ट ने साक्षी की तलाक याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पत्नी के द्वारा लगाए गए कई आरोप रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते और साथ में अदालत ने यह भी कहा कि उस समय पति कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। प्रताड़ना के आरोप प्रथम दृष्टया साबित नहीं होता और ये फैसला पूरे मामले का सबसे अहम और नया मोड़ बन चुका है। देखिए, फैमिली कोर्ट के फैसले के बाद जेएमएफसी अदालत ने पहली शादी रहते हुए दूसरी शादी करने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता की धारा 82(1) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अदालत ने कई बार समन भेजे, लेकिन आरोपी महिला अब तक पेश नहीं हुई है और इसके बाद कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दी है। ऐसे में साक्षी की मुश्किलें बढ़ना तय है और 25 जुलाई 2026 को अदालत में पेश होने के निर्देश भी दिए गए। फैमिली कोर्ट के फैसले के बाद जेएमएफसी अदालत ने पहली शादी रहते हुए दूसरी शादी करने के आरोप में ये वारंट जारी किया, लेकिन साक्षी अब तक अदालत नहीं पहुंची है, जिसको लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। मुश्किलें यहीं पर खत्म नहीं होती हैं। कैंसर का इलाज
चल रहा था कि 19 जून 2023 को उनके पिता का निधन हो जाता है, यानी कि आकाश के पिता का निधन हो जाता है। कुछ समय के बाद ही उनकी मां भी इस दुनिया से चली जाती हैं और आज आकाश अकेले हैं, पूरी तरीके से अकेले हैं। उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। इलाज, दवाइयाँ, रोजमर्रा की ज़रूरतों के लिए उन्हें दोस्तों का सहारा लेना पड़ता है। एक समय जो जिंदगी इंस्टाग्राम से शुरू हुई थी, आज वो कोर्ट, बीमारी, अकेलेपन तक पहुंच चुकी है। अब इस पूरे मामले में आगे क्या फैसला आता है, अदालत क्या तय करती है? फिलहाल पत्नी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो चुका है और अगली सुनवाई 25 जुलाई 2026 को निर्धारित है। ध्यान रहे कि इस मामले में पति ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि कानूनी प्रक्रिया अभी भी जारी है और अंतिम निष्कर्ष अदालत के रास्ते से ही आना है। अदालत के फैसले के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा। लेकिन आपकी राय क्या है? क्या सोशल मीडिया से शुरू होने वाले रिश्तों में भरोसा और जिम्मेदारी सबसे बड़ी कसौटी होती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या जो साक्षी ने किया है वो उसके फ्यूचर लाइफ के लिए सही है? क्या उसने अपने लिए बेहतर सोचा या उसे अपने पति का साथ देना चाहिए था? नैतिक तौर पर क्या साक्षी ने गलत किया या सही किया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।